हमारा। उत्तराखंड एक्सप्लोर करते करते हम आ पहुंचे हैं ऐसी जगह पर जिसे कहा जाता है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। And trust me, it is truly a combination of spirituality along with nature and adventure. अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। उत्तराखंड एक्सप्लोर करना हमने स्टार्ट किया है एक ऐसी जगह से जो कि प्राइड है कि वो योगा कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज सिचुएटेड इन आर स्टेट इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड की शुरुआत इससे अच्छी जगह से कैसे हो सकती है। यहाँ पर आप ना सिर्फ योगा सीख सकते हो बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय द वेरियस एडवेंचर्स। इट इज़ वेरी पॉपुलर ऑल्सो अमंग द सोलो ट्रैवलर्स। यहाँ की एडवेंचर्स में आप एंजॉय कर सकते हो राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग, ट्रैकिंग, फॉरेस्ट वॉक। और यहाँ पर क्या नहीं है, ये सिचुएटेड है रिवर गंगा के अलोंग साइड। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम वैसे तो पूरे साल भर ही होता है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है, लेकिन इट इज़ एडवाइज्ड दैट यू विजिट either from February to April or from September to November when you can also avoid the harsh monsoon as well as you will get a pleasant look of the place with enjoying the serene beauty here. So come, let's explore Rishikesh together. So guys, we are all set. मैंने बस वही चीज़ें ली है जो हमें अभी शूट के लिए लगेंगी। नाउ आई विल जस्ट सी यू आउटसाइड देयर विथ माई फर्स्ट आइटिनरी। लेकिन उसके पहले मैं कुछ खाऊंगी और फिर नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। बज रहे हैं सुबह के 10:15 और यहाँ का टेम्परेचर हो रखा है 15 डिग्री और ठंड है, अंदर तो बहुत लग रही है। सो अब हमें निकलना है नाश्ता करके। तो मैंने भी खाना खाने बैठी हूँ, मतलब नाश्ता। आई हैव ऑर्डर नूडल्स और इनका मेन्यू भी बहुत ही रीजनेबल है, आपको पता। पेट्रोल तो भरा दिया है, तो अभी खा के फिर हम निकल जाएंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट। के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ऑफ रोडिंग वाले हैं, बहुत ऑफ रोडिंग वाले हैं, तो यहाँ पे ज़रा संभल के चलाना। ऑफ रोडिंग है बस चलाने वाले चला लेते हैं, जैसे कि मैं भी। वैसे नज़ारा देख लो कितना सुंदर है, ये ऐसे आपको चला के जाना है बट बहुत ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। So we have reached near waterfall now. It's a hidden secret waterfall. यहाँ पर ना आपको ऐसे पार्किंग भी मिल जाएगी बट आपको ऐसे खुद ही जगह बना के पार्क करनी है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक होने पे ये लोग खाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं नीचे भी, और ये वाली और आपको ये खाने के ऑप्शंस ऊपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टॉल्स भी है। यहाँ पर ना आपको एक जगह पे रुक के स्कूटर पार्क करके थोड़ी देर के लिए टिकट लेनी है और टिकट लेके आपको वापस ऊपर जाना है। और ऊपर जाके आप पार्क करोगे ना, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से आपको झरना दिखेगा, खाने के स्टॉल्स है, सब कुछ है। वैसे ऑफ रोडिंग है बट चलाने वाले चला लेते हैं। Beautiful. I found this on my way while riding to Goa beach from Neer waterfall. Neer waterfall से गोवा बीच जाते हुए आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने मिल रहा है गाइस। देखो कितने सारे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग तो राफ्टिंग कर भी नहीं रहे,
अभी मैं नोटिस करी थी ना, कुछ कुछ लोग तो वो चला भी नहीं रहते चप्पू, फिर भी वो बहते जा रहे वो रिवर में, देखो। हाँ, इस कार के बगल में मैंने अपनी स्कूटर पार्क की है। ये इस मंदिर तक जाता है। आपको अगर यहाँ पर ये मंदिर करना हो तो आप यहाँ पर गोवा बीच से आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ हियर। गाइज, यहाँ पर बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं एंड ओनली फीमेल सोलो ट्रैवलर्स टू। आई एम वन ऑफ द फीमेल सोलो ट्रैवलर्स। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी आते हैं। Not just a holy place, but this is also for the adventure sports person. If you are an adventure sports person, right now behind me you can see is the Goa beach, and Goa beach पर आप राफ्टिंग ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको एरियल शॉट्स ज़रूर दिखाए हैं। अब तक आपने जो भी देखा आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो आई एम श्योर आपको आगे अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर रुक कर बहुत अच्छा लग रहा है। निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि कल का मेरा दिन कैसा था। तो कल के दिन के चलते हमें आज का अगर एक ही दिन ऋषिकेश में मिल रहा है तो वी शुड नॉट वेस्ट एनी ऑफ इट। एंड नेक्स्ट, अब तक हमने देखा है नीर वाटरफॉल और गोवा बीच, और आगे का डेस्टिनेशन क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी हम हैं भूतनाथ टेम्पल में। भूतनाथ टेम्पल में पहुंच के आई कांट टेल यू हाउ पीसफुल इट इज़। बेसिकली भूतनाथ मंदिर एंटर करने के लिए एक रास्ता तो वहाँ ऊपर से था, मतलब उस तरफ से जहाँ से आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और एक यहाँ से जहाँ से ये बड़ा सा गेट है, यहाँ से आप स्लोप से चढ़ सकते हो। फिर तो यही प्रेफर करना, क्योंकि अगर आपने बहुत चढ़ लिया है, आदत नहीं है, तो उतरने के टाइम पे आपके पैर ना शिवर करने लगते हैं, जैसे कि मेरे थोड़े बहुत कर रहे थे। बट ठीक है, यहाँ से स्लोप से उतर के फिर थोड़ा सा ऐसे वॉक करके हम लोग अपनी स्कूटर के पास जा सकते हैं, और फिर जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। So now we have reached Chaurasi Kutia. Chaurasi Kutia and Beetal Ashram's entry is the same. So here I have parked my bike now. Despite a Sunday, there is not much rush here, as you can see. इतनी भीड़ नहीं है। So चलिए आगे चल के देखते हैं। ये यहाँ पर ऐसी चेकिंग होंगी, और फिर हमें चेकिंग को क्रॉस करके ऊपर चढ़ना है। तो ये
मेरे ख्याल से है जो भी इस जगह पर इंक्लूडेड है उन सारी चीज़ों की लिस्ट है यहाँ पे, जैसे गेट, पार्किंग, टिकट काउंटर, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया, थैंक गॉड कैफेटेरिया, बड़ी भूख लगी है, फ़ोटो गैलरी, टॉयलेट, हॉल, महारिश बंगलो, 84 कुटिया, बीटल्स बंगलो, बैक गेट, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन रूम्स। तो एक आंटी मिल गई थी लाइन में, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि हमारे लिए भी ले लीजिए। यार इतने प्यार से पूछते हैं ना दिल्ली वाले, आप मना ही नहीं कर सकते। तो मैं हूँ मुंबई से, दिल्ली वालों का मुझे बात करने का जो लहज़ा है, जो तरीका है, काफ़ी अच्छा लगा। जो भी मेरे अगर दिल्ली वाले कोई फॉलोअर्स होंगे तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आपका बात करने का लहज़ा, सलीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। इवन अगर आप मुझसे कुछ डिसएग्री भी कभी करते हो तो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि ये कैसे सही है। आप कभी ऊंची आवाज़ में झगड़ा करने की कोशिश नहीं करते हो। तो मुझे दिल्ली वालों का ये बहुत अच्छा लगा। As they came to know that I am alone, I am a solo women traveler, they insisted to join them. As much as I can, I will try to join them, but like you know that we have less time, so let's see how long it goes. यहाँ पर फ़ोटो गैलरी है, लेकिन आगे मुझे कैंटीन लिखा हुआ दिख रहा है। आई विल ट्राई टू गो देयर फर्स्ट, क्योंकि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है यार। कुछ खाऊंगी नहीं तो बहुत वीक फील होगा। He is the Maharishi who built this kutia, and his pictures in the photo gallery with the students that he actually taught meditation. Here you can see pictures of the members of the Beatle band. Isn't it lovely? So while we entered 84 Kutia, we were asked to reach back on the gate by 4 PM and it's already 3:42 now. But I couldn't help it. मैं बहुत हंग्री थी, इसके लिए मैं पहले कैंटीन गई और फिर मैंने आपको फ़ोटो गैलरी दिखाई। So Maharishi Mahesh Yogi built this 84 Kutia, and there was a famous band whom you are already aware about, Beatles band. They have also recorded and thought of many of their musics in this ashram, which is why it is also called as Beatles Ashram. So we just seen the 84 Kutia now. So this is the room, Ved Bhavan. Ved Bhavan is the name of this
construction. This was done in 1976 as written here, and it was used as a lecture hall classroom for conducting courses. So like I said, it's the closing time now, and the announcement is done to actually leave this place. This was the Beatles ashram. Ruins are left here. It is up to you whether you want to visit this place for visiting this construction Ved Bhavan, but otherwise it is a worth visiting place. 84 Kutia. 200 is the entry for Indian adults. You have to carry a valid identity card for this, so that they can verify your ID card and you can make the payment. अनाउंसमेंट हो रही है निकलने के लिए. ये इन्होंने ऐसी छोटी छोटी कुटिया बनाई है. नॉट रियली श्योर इनका पहले यूज़ होता था या फिर ये इन्होंने इसे एज अ हिस्टोरिक मोमेंट बनाई है. We have arrived at राम झूला now. You can see मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो राम झूला है. मैंने अपनी बाइक स्कूटर पार्क कर ली है एक जगह पे, और अभी हम राम झूला पे जाएंगे. ये राम झूला के बगल में ही ऐसा आपको व्यू मिलेगा. यहाँ से और भी क्लियर व्यू है राम झूला का, देखिए. और यहाँ से ये बोटिंग भी होती है. और कितना सुकून और कितनी शांति है यहाँ पे. यहाँ का वेदर भी सच में प्यारा है. मैं राम झूला के एग्जैक्टली बगल में हूँ. वहाँ से आपको मैंने दिखाया कि बोटिंग भी हो रही है यहाँ पर. आप बोटिंग भी कर सकते हो. हो रही, वो जो बोट गई है वहाँ पे देख रहे हो आप, वो बोटिंग भी आपको ऑप्शन है यहाँ पर करने के लिए. और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. और ये जो वेदर आप देख रहे हो जिसमें इतनी कम धूप है और बहुत सारी ठंड है और अच्छा लग रहा है, ये वेदर हुआ है 4:15 बजे. यस, आपने सही सुना, 4:15 बजे ये वेदर हो रहा है यहाँ पर ऋषिकेश में. और यहाँ का पानी देखो यार, यहाँ का पानी कितना ब्लू है. अभी झूले के आसपास का व्यू तो आपने देख लिया, अब झूले से देख ले. चलो चल. ये देखिए नन्हे बजरंग भगवान सबको निहारते हुए, पूरी भीड़ को यहाँ पर. मैं आपको राम झूला पे लेके आई हूँ. आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा होगा इस वेदर में ऐसे, तो हम पूरा झूला चल लेंगे. वैसे तो गाड़ी उस तरफ है, बट हम पूरा झूला चल सकते हैं क्योंकि ठंड है, बिल्कुल थकान नहीं हो रही है.
हमारा सनसेट हो रहा है वहाँ पे। ये जो टीका मैंने लगवाया है, उस बच्चे को मैंने पूछा वीडियो में आओगे क्या, उन्होंने मना कर दिया, बोल दिया कि मम्मी चिल्लाएगी, आप लोगों को तो पैसे मिल जाते हैं, बहुत मिलियन में व्यूज़ आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। अगर आप मिलियन में व्यूज़ ला दो इसमें, तो फिर तो मैं भी वापस आके उस बच्चे को कुछ दे दूँ और उससे रिकॉर्ड करवा लूँ कितना प्यारा टीका बनवाया है। एग्जैक्टली राम झूला के नीचे है। इस सनसेट के साथ आपको यहाँ पर राफ्टिंग करने मिल सकती है। पानी भी इतना हिल नहीं रहा, स्टिल है। टेम्परेचर इस वक्त हो रखा है 17 डिग्री। वेदर देख रहे हो यहाँ का, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। यही मेरा कंप्लेंट था ना, हाथ ठंडे नहीं पड़ रहे, अब तक हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा हुआ ग्लव्स लाया, तो मैं अभी ग्लव्स पहनती हूँ। तो गाइस ऋषिकेश में तो मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि जब मैं अपने रास्ते में लौट रही थी तो मुझे ये बोला गया एक स्कूटर वाले ने कि पत्थरबाजी चल रही है, प्लीज़ आगे मत जाइए। तो फिर अभी पत्थरबाजी चल रही है तो आप वैसे भी आगे नहीं जा सकते, लेकिन अब मेरा होटल तो इसी तरफ था, नेपाली फार्म ऋषिकेश के पास। तो अभी त्रिवेणी घाट तक तो मैं पहुँच गई थी उसके पास, लेकिन आगे तक मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस भी नहीं आने दे रही थी। तो फाइनली मैंने कैसे तैसे ऑफ रोडिंग करके दूसरा रास्ता पूछ के मैप पे ढूंढ के कुछ जुगाड़ लगा के फाइनली अभी आकर अपनी बाइक सबमिट की है। और अभी मैं होटल में बैठी हूँ खाना खाने के लिए, खा के ही घर जाऊँगी। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सरप्राइजेस मिले मुझे। फ्लाइट में सोने वाली थी, ट्रेन में सोने वाली थी, ट्रेन मिल गई तो लेट हो गई, पहली बस में सो गई, दूसरी बस लेट हो गई। जहाँ रूम की बुकिंग थी उन्होंने दगा दे दिया। और अभी फाइनली यहाँ पर जहाँ गई थी वहाँ दंगे स्टार्ट हो गए। पता नहीं ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल होने वाली है, बट आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट बिकॉज यू guys are still there with me. That's why thank you so much. Well, having that said, we are done for the day. I hope you have liked the video. Then please do like, comment, share, subscribe to my channel. I'll see you soon in the next one.